मीना, बेटा ये आम अपने खालू के यहाँ दे आओ। रजिया के घर? अच्छा अम्मा, चलो मिठू चले। ओ फूल, ओ वो दुकानदार इधर ही आ रहा है। चलो मिठू कहीं छुप जाएं। अच्छा तो सब कुछ मेरे मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। मैं इस छोटी बच्ची को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। वो इतनी छोटी है कि हमारी हर बात आसानी से मान लेगी। वो घर का सारा काम काज संभालेगी और मुझे कोई मुलाजिम भी नहीं रखना पड़ेगा। कितनी अच्छी जोड़ी रहेगी, इतनी कम उम्र दुल्हन। ये कम उम्र दुल्हन कौन हो सकती है? कम उम्र दुल्हन। मिठू जल्दी करो, इधर आओ। कम उम्र दुल्हन। मीना, अच्छा किया कि तुम आ गई। मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है कि अब्बा मेरी शादी दुकानदार के लड़के से करवा रहे हैं। तो वो कम उम्र दुल्हन तुम हो? दुकानदार बहुत खराब आदमी है मीना। उसने मेरे अब्बा से कहा है कि मेरा स्कूल जाना बंद किया जाए। मैं रजिया को कैसे बताऊं कि दुकानदार को दरअसल एक मुलाजमा चाहिए। मैं भी शादी नहीं करना चाहती। मैं पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ। मुझे डर लगता है मीना। पिछले महीने गांव में मेरी ही उम्र की एक लड़की बच्चे की पैदाइश के दौरान मर गई थी। मेरी उस्तानी कह रही थी कि उसकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए तो वो बेचारी मर गई। तुम खाला और खालू को क्यों नहीं बताती कि तुम अभी और पढ़ना चाहती हो? मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि बात शुरू कैसे करूँ। अच्छा चलो दादी अम्मा से बात करते हैं। हाँ तो मैं कह रहा था ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है। लेकिन बेटा रजिया की उम्र अभी बहुत कम है। कम उम्र में शादी बहुत बड़ा मसला होती है। मेरी शादी 15 बरस की उम्र में हुई थी और मुझे पता है मैंने कितनी मुसीबत देखी। मेरा बच्चा नहीं बच सका, मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अब तुम ऐसा मत करना। अम्मा ठीक कह रही हैं। हमें बच्चों का बड़ा होने तक इंतजार करना चाहिए ताकि वो अपना और खानदान का ख्याल रख सकें। उस लड़की को देखो, उसकी शादी भी 15 बरस की उम्र में हुई थी। देखो कितनी कमजोर और परेशान है बेचारी। लेकिन ये बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का डॉक्टरी पढ़ रहा है। मैं इतना अच्छा मौका जाया नहीं कर सकता। मगर खालू, अगर रजिया को पढ़ने दिया जाए तो एक दिन वो भी डॉक्टर या एक नर्स बन सकती है। हाँ हाँ, रजिया पढ़ाई में अच्छी है, उसे पढ़ने दो। मेरा ख्याल था कि आप भी इस रिश्ते से उतने ही खुश होंगे जितना कि मैं हूँ। हम बिल्कुल खुश हैं बेटा, लेकिन रजिया के बड़ा होने तक तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हाँ, लेकिन शायद ये मुमकिन ना हो। राजू, तुम मिट्ठू के साथ बाजार जाओ। मैं रजिया की तरफ जा रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोच रही हूँ क्या करूँ। मुझे हर हाल में अपने माँ बाप को ये शादी मुलतवी करने के लिए राजी करना होगा। दादी माँ भी तो यही कहती हैं, मगर तुम्हारे अब्बा का कहना है कि इतना अच्छा रिश्ता जाया नहीं करना चाहिए। अगर वो डॉक्टर है तो क्या हुआ? देखो मिठू, ये सब क्या हो रहा है? कितना अच्छा घर सजाया है। भाग यहाँ से, भाग जा बदतमीज तोते। ठहर जा, मैं तेरी खबर लेता हूँ। हाय नहीं, इसे मत मारना। ओह! हाय मिठू! ओ मिठू, उठो ना। मिठू बोलो ना। ओ मिठू! इसके साथ यही होना चाहिए था। ओ मिठू, क्या हो गया? दुकानदार बहुत खराब आदमी है मीना। क्यों भाई, क्या हुआ? हमारे तोते को चोट आई है। आप देखिए इसे क्या हुआ है। लाओ भाई, घबराओ नहीं।
ये जिंदा है, बस थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। अरे देखो मिट्टू आंखें खोल रहा है। लो भाई तोते मियाँ। वाह भाई, आपने तो मिट्टू को ठीक कर दिया। लेकिन ये हुआ कैसे? मिट्टू के सर पे चोट सिर्फ उस दुकानदार की वजह से आई है। ओह, समझा। कितना अच्छा आदमी है। लेकिन ये है कौन? तुम लोग किस बात पे हंस रहे हो? अच्छा, मैं मालूम करके आता हूँ ये आदमी है कौन। मेरा बेटा, मेरा अस्सलाम प्यारा वालेकुम अब्बू। कासिम, कितने अरसे बाद घर आया है। मेरा बेटा इस गांव का फख्र है, क्योंकि ये डॉक्टर बनने वाला है गांव वालों। मैंने अपने बेटे की शादी गांव की एक खूबसूरत लड़की से तय कर दी है। अच्छा अब्बा जी, मैं क्या कह सकता हूँ? वो लड़की कौन है? उसका नाम रजिया है और वो कम उम्र लड़की है बेटा। कम उम्र? इसकी उम्र कितनी है? वही शादी के लिए कम उम्र लड़की ही बेहतर होती है। अब वो कितने साल की है? शायद 15 बरस। सिर्फ 15 बरस? मैं एक 15 बरस की लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये उम्र तो बहुत कम है। क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम्हें मेरी ख्वाहिशात का कोई ख्याल नहीं? नहीं अब्बू, मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी करने को तैयार हूँ, मगर इसकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्यों? पढ़ाई के दौरान हमें बताया गया था कि छोटी लड़कियों के लिए माँ बनना बहुत खतरनाक है। अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने जबान दे दी है, शादी अगले हफ्ते ही होगी। अब्बा, मैं इस लड़की से शादी करने को तैयार हूँ, मगर 3 साल बाद। मैं समझता हूँ मेरी उम्र भी शादी की जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए कम है। बेशरम बाप के आगे जबान चलाते हो। उस आदमी का नाम कासिम है और वो उस दुकानदार का बेटा है। ओह, तो अब तुम क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। मैं पहले अपनी पढ़ाई खत्म करना चाहती हूँ। वो भी तुमसे शादी नहीं कर रहा, वो भी यही कह रहा था। क्या? वो कह रहा था उसकी बीवी की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। भाई दुकानदार शादी के लिए जल्दी कर रहा है। रजिया आ रही है। खामोश। अम्मा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है रजिया बेटा? कहो बेटा, क्या कहना चाहती हो? दादी अम्मा, वो मैं पहले पढ़ाई खत्म करना चाहती हूँ। ओहो, ऐसा लगता है कि दुकानदार के अलावा हर कोई ये शादी मुलतवी करवाने पर तुला हुआ है। ओ मिट्टू, क्या हुआ तुम्हें? मिट्टू, मिट्टू, मैं भी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। क्या तुम्हें अपने बूढ़े बाप का जरा भी ख्याल नहीं है? अब्बा, मैं आपकी खुशी की खातिर सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मैं 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी नहीं कर सकता। कुछ नहीं सुनना मुझे। डॉक्टर साहब, वो मेरा तोता बहुत बीमार है, क्या आप उसे देखने चलेंगे? क्यों नहीं अब्बा, मैं चला जाऊं? तो अब तुम इतनी तालीम हासिल करके बीमार तोतों का इलाज करोगे? हाँ, चले जाओ। मैं काफी अरसे बाद आया हूँ, मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहे। जरा बताओ तो ये लड़की कौन थी? उसका नाम रजिया है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वो मैट्रिक तक पढ़ना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिक्र की कोई बात नहीं, 1-2 रोज आराम करेगा, ठीक हो जाएगा। कासिम, माशाल्लाह तुम बहुत ज़हीन नौजवान हो। हमारी रजिया भी बहुत समझदार है। फिर तो उसे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए। मैं भी डॉक्टर बनने के लिए अभी पढ़ रहा हूँ। भाई तुम भी रजिया की तरह पढ़ाई के बारे में कह रहे हो? तो फिर ठीक है, हमें शादी की कोई जल्दी नहीं। लेकिन तुम्हारे अब्बा क्या कहते हैं बरखुरदार? सच्ची बात तो ये है कि अब्बा का बस चले तो वो शादी फौरन कर दें। मेरा ख्याल है कि मुझे अपने बेटे की बात मान लेनी चाहिए। मैं उसे खोना नहीं चाहता।
मेरे प्यारे बच्चे, इस बुढ़ापे में मुझे आराम की जरूरत है और घर पर मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं। अब्बा जी, मुझे इसका पूरा एहसास है, लेकिन हम घर के कामकाज के लिए कोई मुलाजमा भी तो रख सकते हैं। हाँ? मैं एक बेवा को जानती हूँ जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए काम करना चाहती है। वो आपकी खिदमत करेगी और हम भी। और मैं भी सामान की गिनती में आपकी मदद करूंगी। मैं भी। क्यों, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। अगले हफ्ते हम मंगनी की रस्म अदा करते हैं। इस मौके पर हम तमाम रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बता देंगे कि शादी 3 साल बाद होगी। हाँ मिट्टू, शादी भी होगी।